महिला बस बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देख वह दहशत में जम गई। दरवाजे के ठीक सामने एक विशाल काली दीवार खड़ी थी। ये देखकर पति पत्नी दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछली रात ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये दीवार खड़ी हो गई। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की तो उनकी सांसें थम गई। सभी निकास रास्ते रहस्यमयी काली दीवार से पूरी तरह बंद हो चुके थे। दीवार साधारण ईंटों की नहीं थी, बल्कि किसी अजीब सामग्री से बनी थी। निक ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन वह दीवार जरा भी नहीं हिली। घबराकर लिसा ने पुलिस को कॉल करने की सोची, मगर फोन में नेटवर्क बिल्कुल गायब था। घर भर में सिग्नल ढूंढते हुए निक ने गौर किया कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस काली दीवार के पास आता है, तुरंत खराब होने लगा है। साफ था, सिग्नल गायब होने की असली वजह यही रहस्यमयी दीवार थी। जल्दी बाहर निकलने की कोशिश में लिसा ने ड्रॉअर से इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाली और सीधे दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि चाहे दोनों ने कितनी भी ताकत लगाई, दीवार पर कोई असर नहीं पड़ा। ड्रिल से चिंगारियां तक उड़ने लगीं, फिर भी दीवार बिल्कुल सलामत रही। मजबूरन उन्होंने पास की दूसरी दीवार पर ड्रिल चलाई, लेकिन वहाँ भी वही परिणाम मिला। पूरा घर इस रहस्यमयी काली दीवार से घिर चुका था। दोनों ये सोचकर और भी हैरान रह गए कि इतनी बड़ी दीवारें रातों रात कैसे बनाई जा सकती हैं। तभी पड़ोस से किसी की आवाज सुनाई दी। ये उम्मीद की किरण थी। इसका मतलब था कि शायद हर तरफ दीवार नहीं बनी। दोनों ने तेजी से ड्रिल चलाकर पड़ोसी के घर तक रास्ता बनाया और वहाँ फंसे दंपति से मिले। बातचीत में पता चला कि वे भी उसी काली दीवार में कैद थे और किसी को नहीं समझ आ रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हुआ। समय बीतने के साथ हालात और बिगड़ गए। पानी की सप्लाई बंद हो चुकी थी और प्यास से मरने का खतरा सामने था। गुस्से में निक ने अपना फोन उठाकर दीवार पर दे मारा। तभी उसने चौंकाने वाली बात देखी। फोन के टूटे हुए पुर्जे दीवार से चिपक गए थे। निक को शक हुआ कि यह दीवार चुंबकीय हो सकती है। उसने लोहे की कई चीजें निकालकर दीवार पर फेंकी। कुछ देर की कोशिश के बाद उसने देखा कि दीवार की चुंबकीय शक्ति हर जगह समान नहीं थी, बल्कि 4 खास बिंदुओं पर सबसे ज्यादा थी। शायद रहस्य इन्हीं जगहों पर छिपा था। लेकिन जैसे ही वे आगे सोच ही रहे थे, अचानक दीवार पर चिपके लोहे के टुकड़े हिलने लगे। शुक्र था कि निक ने समय रहते लिसा को खींच लिया, वरना वे घायल हो जाती। लेकिन बदकिस्मती से निक की पीठ पर लौटे हुए लोहे का टुकड़ा जा लगा और वह बुरी तरह घायल हो गया। मजबूरी में उसने अपनी पत्नी से घाव बांधने को कहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों ने पड़ोसी के घर की ओर जाने वाले छेद को और बड़ा करना शुरू किया, ताकि ज्यादा लोग मिलकर ज्यादा ताकत लगा सके। उन्होंने तय किया कि पड़ोसियों से मिलजुल कर भागने की योजना बनाई जाए। लेकिन इस समय पड़ोसी दंपति भी उसी रहस्यमयी काली दीवार के सामने असहाय खड़े थे। यह समझते हुए कि अब इंतजार करना बेकार है, निक ने चारों तरफ कोई उपयुक्त औजार ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे पड़ोसी के घर में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा मिल गया। उसने दीवार पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू किया, मगर उसके हाथ सुन्न हो गए और काली दीवार जरा भी नहीं हिली। साफ था कि यह दीवार उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब बल प्रयोग करना पूरी तरह व्यर्थ था। इसी बीच वास्तुकार लिसा को अचानक कुछ याद आया। उसे याद आया कि यह अपार्टमेंट 1997 में बना था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसके नीचे एक बंकर मौजूद था जो मेट्रो सिस्टम से जुड़ा हुआ था। लिसा को यकीन था कि अगर वे नीचे की ओर खुदाई करेंगे तो जरूर बंकर तक पहुंच जाएंगे और वहां से बाहर निकल पाएंगे। इस उपाय को कारगर मानकर उन्होंने तुरंत काम शुरू किया। अब उनके पास पानी और भोजन भी खत्म हो चुका था और देर करने पर सबकी मौत तय थी। जल्द ही फर्श में एक बड़ा छेद बन गया। आधा दिन यह सुनिश्चित करने में बिताने के बाद कि नीचे कोई मौजूद नहीं है, निक चादर के सहारे नीचे उतरा। लेकिन जैसे ही वह आसपास का जायजा लेने लगा, अचानक एक बीमार सा बुजुर्ग बंदूक ताने बाहर आ गया। उसने समझा कि निक उसकी सामग्री लूटने आया है, इसलिए उसने तुरंत निक को धमकाया और कहा कि वापस चला जाए, क्योंकि अब जबकि दुनिया का हाल मानो अंत जैसा हो गया है, सिर्फ सामग्री ही सबसे कीमती चीज है। निक लगातार उसे शांत करने और स्थिति समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बुजुर्ग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से ठीक उसी समय उसकी पोती बाहर आ गई और बुजुर्ग को मनाकर बंदूक नीचे रखवा दिया। थोड़ी बातचीत के बाद बुजुर्ग ने भी बाकी लोगों के भागने की योजना में शामिल होने की सहमति दे दी। अनुमति मिलते ही लोग फर्श छोड़ने लगे। तभी निक की नजर टूटी हुई जगह पर लगे धुआं सेंसर पर गई। उसे कुछ अजीब लगा। जब उसने उसे खोला तो भीतर से एक कैमरा निकला। उसने बुजुर्ग से पूछा कि क्या यह उसी ने लगाया था, लेकिन बुजुर्ग ने साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि यह सब मकान मालिक का काम है। शक पक्का करने के लिए निक ने रसोई का धुआं सेंसर भी निकाला और वहाँ भी कैमरा मिला। ये देखकर सबको एहसास हुआ कि यह पूरी स्थिति एक सोची समझी चाल है। मकान मालिक